अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने बोला थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, आप लोगों से कुछ अपने ख़यालात का इजहार कर लेते हैं। देखें, महंगाई के ऊपर ही बात कर लेते हैं। महंगाई जो है इस कदर बढ़ चुकी है कि आवाम को जो है बिल्कुल बेवकूफ़ समझा जा रहा है। वो ऐसे कि देखें, अभी 25% तनख्वाहें जो है, अभी जो बजट आया 2024-25 का जून में, जो अभी जो बजट पेश किया गया है, वो ताजिर बिरादरी ने बिलयकसर मुस्तरद कर दिया है। उनके बिल्कुल भी पेपर में नहीं है। वो बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा किसी भी मुतवसत तबके को, ना गरीब को, ना गुर्बत की लकीर से नीचे जो अफराद रहते हैं, किसी को भी रिलीफ नहीं मिल रहा। सिर्फ सरकारी मुलाजमीन जो हैं, इनके जो टट्टे बट्टे हैं, उन सबको रिलीफ मिल रहा है। 25% तक जो है तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जा रहा है, 22% तक इजाफ़ा किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में, तनख्वाहों में गरीब का कुछ नहीं सोचा जा रहा। 32,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर थी। इस बजट के बाद ऐलान किया गया है हुकूमत की तरफ से कि 37,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर कर दी है हुकूमत ने, जबकि वो हुकूमत का कोई उसमें अमल दखल नहीं होता। मज़दूर को या मुलाजमीन को, फैक्ट्री के मुलाजमीन को कितनी भी तनख्वाह दे मालिकान जो हैं, उसका कोई भी पूछने वाला नहीं है कि इतनी कम तनख्वाह क्यों दी जा रही है। 22,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना पे काम कर रहे हैं लोग, मज़दूर, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। अभी इन्होंने एहसान कर दिया, ये ऐलान करके कि भाई 37,000 रुपये, 37,000 मज़दूरों की तनख्वाह मुकर्रर कर दी। ठीक है। और अब ये देखें, ये आवाम को एक तरीके से लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है ना, यानी कि इनका जो वोटर है, इनका जो बैंक वोट है, वो सरकारी मुलाजमीन जो है ना, वो ज़्यादा है। गरीब तो वोट देता है, वो बिरयानी खिला दो उसको इलेक्शन के दिनों में, वो वोट दे देगा। ठीक है, गरीब का तो ये इन्होंने तोड़ निकाला है, बिरयानी खिला दो। और जो अमीर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये तनख्वाहों में, मुराद में और दीगर सहूलियात, बिजली का बिल माफ़, पेट्रोल फ्री, फलाना ढिमाका, उनको सब कुछ दिया जाता है ताकि उनका वोट बैंक बढ़े। ठीक है। तो ये 25% उनके तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया उसके सरकारी मुलाजमीन जो हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है। देख, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अभी जो है, आपने नोट किया होगा, ग्रोसरी के आइटम है उसमें सस्ती हुई है चीज़ें। आटा, तेल, घी, दालें, ये सब कुछ सस्ता ही हुआ है। लेकिन आपने ये चीज़ नोट करी है कि इतना सस्ता हो गई, कारें, मोबाइल तक महंगे सस्ते हुए हैं। लेकिन ये चीज़ नोट करिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों से ज़रा, आपका सबसे वास्ता होता होगा, सबसे इसका फ़ायदा किसको हुआ है जो सस्ताई हुई है। यानी कि जो आटा सस्ता हुआ है वो गरीब ख़रीद नहीं सकता, जबकि वो सस्ता हुआ है, तब भी वो नहीं खरीद सकता। और अमीर गाड़ियाँ नहीं खरीद सकते, हालांकि गाड़ियाँ सस्ती हुई हैं। काफ़ी गाड़ियाँ जो हैं, आल्टो, मेरान और सुजुकी कंपनी की है, टोयोटा कंपनी की है, इन्होंने काफ़ी सस्ती की है। लेकिन अमीर भी नहीं खरीद सकते क्योंकि सस्ती होने के बाद भी इतनी महंगी है वो। तो ये कौन सा लॉलीपॉप दिया है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि महंगाई इमरान खान के बाद हुई ना, उसके दौर के बाद एकदम से महंगाई का तूफ़ान आया था, तो लोगों को लग रहा था कि भाई महंगाई है। उस दौरान भी लोग ख़रीद रहे थे, कारोबार जैसे तैसे चल रहा था। अभी तो कारोबार का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ है, ना कुछ नज़र आ रहा है। ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, इसका पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हाल है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बांग्लादेश से भी हार सकती है, और वर्ल्ड टॉपर जो है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, ठीक है, उस टाइम पे जो फॉर्म में टीमें चल रही होती हैं उनको भी हरा देते हैं ये लोग 9 विकेटों से। कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई वो नहीं है, प्लान नहीं होता, ना कोई तवक्का होती है कि भाई ये जीत जाएंगे, मगर वो जीत जाते हैं। और ये देख, आवाम उम्मीद कर रही होती है कि नहीं ये जीत जाएंगे, मगर हार जाते हैं, ऐसा भी होता है। बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं है, ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की है, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट की है। इंडिया का देख लो कितना आगे चला गया।
हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते वो इस वक्त कितना आगे गया है। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर वो बहुत आगे गया है, मार्केटिंग के अंदर, उसके अंदर। अभी तो मोदी ने ऐलान करे कि भाई क्रिप्टो करेंसी जो है वो उसको लीगल कर देगा अपने मुल्क के अंदर, तो वो और आगे कितना जाएंगे। मतलब इलीगल तरीके से भी वो लीगल तरीके से तरक्की करेंगे। यहाँ तक है एआई में वो बहुत एडवांस है। हमें यही नहीं पता एआई को यूज़ कैसे करना है, उससे क्या सवाल करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, हमें नहीं पता। हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। अच्छी बात है, ये भी एक अच्छी बात है मेरी नज़र में, क्योंकि जितना आप चीज़ों के अंदर घुसोगे उतना ही ज़्यादा परेशानियों में और उसमें भी पेचीदगियों में भी आप गिरफ़्तार हो जाओगे, मसले मसाइल के अंदर पड़ जाओगे। ये भी एक सही है मेरे ख्याल से। खैर ये दो बातें करनी थी कि भाई सस्ती हो गई हैं चीज़ें तो फिर भी नहीं ख़रीद सकता कोई, क्यों? ये तो समझ से बाहर है ना बात। अभी इन्होंने बजट पेश किया है, 20 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा हो रहा है, 20 रुपये लेकिन लोग डलवाएंगे। बाद में 4 रुपये कम कर देंगे तो लोग खुश होंगे, अरे वाह पेट्रोल सस्ता हो गया। हमें 20 रुपये जो महंगा हुआ वो नहीं देख रहे। ठीक है, 150 रुपये लीटर पेट्रोल पे सबों की चीखें निकल गई। 270 रुपये लीटर है अभी। ज़्यादा दूर की बात नहीं, ये 2 साल की बात है। फिर 2-2.5 साल के अंदर डबल रेट बढ़ गए। तो सोचो महंगाई कहाँ जाएगी। और डबल तनख्वाहें बढ़ी हैं मज़दूरों की, नहीं बढ़ी। तो फिर ये बोलते हैं कि भाई अमन व अमान नहीं है, अमन व अमान पुलिस नहीं लाती। अमन व अमान हुकूमत अपने जो प्लानिंग होती है ना उसको अगर सही तरीके से करे ना, ईमानदारी से सोचे, अमीरों का कम सोचे, गरीबों का ज़्यादा। अमीर तो वैसे ही अमीर है, ठीक है, और उनको अमीर होके कहाँ जाना है पैसा लेके। गरीबों को तो सोचो, गरीब ज़्यादा है ना, ज़्यादा वोट गरीबों से ले लें ना, तो खाली बिरयानी नहीं खिलाओ भाई। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।